तो कल प्रसंग का वर्णन कर रहे थे सनत कुमार जी देवर्षि नारद से कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी धर्मपत्नी धुंधली देवी, उनके यहाँ कोई संतान नहीं है और उन्होंने हट करके एक दिन आत्मदेव जी वन में जाते हैं। सन्यासी महात्मा उस मार्ग से गुजरते हैं जहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण विराजमान है। इस हट को लेकर के कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वर मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ इस वन से लौट करके वापस नहीं जाऊंगा। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से वर्णन करते हैं, सनत कुमार जी देवर्षि नारद से वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण देवता के मस्तिष्क को देख करके सन्यासी महात्मा ने कहा कि आपके मस्तिष्क रेखा को देख करके मैं समझ पा रहा हूं कि 7 जन्मों तक कोई पुत्र सुख नहीं है। यद्यपि महात्मा जानते थे कि ब्राह्मण हट करेंगे और इनको मुझे पुत्र प्राप्ति का वर प्रदान करना होगा, इसलिए महात्मा ने क्या बात कही है कि आपके मस्तिष्क में 7 जन्मों तक पुत्र सुख नहीं है। ये नहीं कहा कि पुत्र प्राप्त नहीं होगा, पुत्र सुख नहीं लिखा है आपके मस्तिष्क में, क्योंकि महात्मा जानते हैं कि मुझे वर देना होगा और इनके यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा पर धुंधकारी उत्पन्न होगा। तो आचार्य वर निवेदन करते हैं सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कि ब्राह्मण के हट पर आज सन्यासी महात्मा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से फल को प्रकट किया है और उस फल को दिया है ब्राह्मण देवता को कि ब्राह्मण देवता ये ले जाकर के ये फल अपनी धर्मपत्नी को दीजिएगा और संपूर्ण नियम विधि विधान को बताया है और भगवत कृपा से 9 महीने बाद आपके यहाँ सुंदर बालक का जन्म होगा। उस फल को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण देवता अपने घर को आते हैं। उन्होंने कहा कि देवी धुंधली, आज मुझे बहुत सुख प्राप्त हुआ है और इस बात का सुख प्राप्त हुआ है कि संपूर्ण समाज, संपूर्ण हमारे कुटुंब परिवार, बंधु बांधव, पड़ोसी सब ये कहा करते थे कि तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, तुम्हारी पत्नी बांझ है, तुम निपुत्री हो। लेकिन आज किसी संत ने, किसी महापुरुष ने मुझे कहा है कि 9 महीने बाद तुम्हारे यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म होगा। इस बात को सुनकर के मेरा मन बड़ा प्रसन्न है, प्रमुदित है और तुम इस फल को ग्रहण करो और ये फल को ग्रहण करते ही 9 महीने बाद तुम्हारे उदर से सुंदर बालक जन्म लेगा। धुंधली के हाथों में उस फल को आत्मदेव जी ने दिया। धुंधली वो फल को लेकर के कहती है कि स्वामी मैं इस फल को ग्रहण कर लूंगी। आत्मदेव जी सायंकालीन वेला में लौट करके आए। उन्होंने संध्या वंदन किया, भोजन प्रसादी लेकर के विश्राम किया और प्रातः काल होते स्नान आदि से निवृत्त होकर के और यजमानों के यहाँ उपरोहित कली ने अपनी सहेली को बुलाया और उसने कहा कि बहन, आजकल हमारे पतिदेव की बुद्धि खराब हो गई है। साधु महात्माओं के चक्कर में पड़ करके उन्होंने एक फल दिया है, किसी महात्मा ने फल दिया है और उन्होंने मुझे मेरे हाथों में ये फल दिया है, इस फल को ग्रहण करो और इस फल के फल स्वरूप 9 महीने बाद तुम्हारे उदर से सुंदर बालक का जन्म होगा। बहन भला ये बताओ कि फल खाने से कभी पुत्र होता है क्या? ऐसा अगर होने लग जाए तो संपूर्ण जो ठेले वाले हैं, फल लगाने वाले, उनके फल लगाते ही बिक्री हो जाए। फल खाने से अगर पुत्र हो तो ये कौन कर रहा है? कह रहा है धुंधली कह रही है। जब भगवान के चरणों में व्यक्ति की प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता, आस्था नहीं होती, निष्ठा नहीं होती, भक्ति नहीं होती, तब उसके मन में नाना प्रकार के तर्क उगा करते हैं। धुंधली के मन में न कोई प्रेम है, न कोई भक्ति है, न कोई निष्ठा है, न कोई भगवान की शरणागति उसने स्वीकार करी है। भगवान से विमुख व्यक्ति यही सोचा करता है, भगवान के एक एक क्रियाकलाप में वो तर्क किया करता है। आज धुंधली ने वही तर्क किया है। अच्छा ठीक है, अगर मेरे स्वामी ने कहा है कि इस फल को ग्रहण करो
और फल ग्रहण करने से मेरे उदर में बालक का आगमन होगा, 9 महीने बाद जन्म लेगा, पर इसके पहले ये बताओ कि गर्भ धारण करने के पश्चात कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, न मैं चटपटी वस्तु का सेवन कर पाऊंगी। सुना है कि गर्म वस्तु का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ठंडी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। धुंधुली कह रही अपनी सहेली से, और संयोगवश कभी नगर में, देखिए उसके मन में कुविचार ही आ रहे हैं, कुतर्क आ रहे हैं, और कहती क्या है, अगर संयोगवश नगर में, ग्राम में कभी आग लग गई तो मैं गर्भ धारण करने के कारण मैं भाग नहीं पाऊंगी, दौड़ नहीं पाऊंगी। सब लोग भाग लेंगे लेकिन मैं भाग नहीं पाऊंगी, दौड़ नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे गर्भ धारण नहीं करना है। ये संपूर्ण कुतर्क अपनी मन में सोचती है और अपनी सहेली से प्रकट कर दी है। उसकी सहेली ने कहा कि बहन, तुम्हें चाहिए पुत्र, और हमारे यहाँ पुत्रों की लाइन लगी है, 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं, 7वां मेरे गर्भ में है, तो मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करूंगी, और मुझे अपने संतान के लालन पालन के लिए धन की आवश्यकता है, तो उसके बदले में तुम मुझे धन प्रदान करना, और ये 7वां जो संतान है मेरे गर्भ से, उदर से जन्म लेने के पश्चात 7वीं संतान मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। अपने पतिदेव को आज आए यजमानों के यहाँ से लौट करके, तो तुम उनसे कह देना कि हमने उस फल को ग्रहण किया है, और उस फल के प्रभाव से मेरे उदर में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई आ चुका है, यानी मैंने गर्भ धारण कर लिया है। भोले भाले ब्राह्मण देवता से सायंकालीन वेला में धुंधुली ने यही निवेदन किया कि पतिदेव, मैंने फल को ग्रहण किया, मुझे ऐसा आभास होता है कि मेरे उदर में कोई शिशु पल रहा है। ब्राह्मण देवता प्रसन्न है। अब वो धुंधुली देवी इस बात को सहेली से कहती है कि ये बात तुम किसी से बताना नहीं, क्योंकि मैंने पति से झूठ बोला है, और जब 9 महीने पश्चात तुम्हारे उदर से बालक जन्म ले, उसको तुम मुझे धीरे से दे देना, और उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी। वही किया। उस सहेली ने 9 महीने पश्चात बालक ने जन्म लिया उस सहेली के उदर से। सहेली लेकर के आती है, चुपके से धुंधुली के गोद में उस बालक को प्रदान किया है। धुंधुली से बहुत सा धन लेकर के वो सहेली वापस चली जाती है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से निवेदन करते हैं कि यद्यपि वो सहेली जानती थी कि उस महात्मा के फल में आशीर्वाद है, सामर्थ्य था कि वो फल ग्रहण करती धुंधुली, तो उसके प्रभाव से उसके उदर से संतान का जन्म होता, तो उस सहेली ने उस फल का अनादर नहीं किया। उस सहेली ने सलाह बताई, उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि ये फल तुम अपनी गाय को खिलाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जो गाय है उसने भी आज तक कोई बच्चा बच्चिया नहीं दिया है, तो महात्मा के फल की परीक्षा भी हो जाएगी और तुम्हारे यहाँ दूध भी होने लग जाएगा। सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि सहेली के कहने से धुंधुली ने ऐसा ही किया। उस फल को अपनी गाय को खिलाया और भगवत कृपा से संत के आशीर्वाद से फल स्वरूप से उस गाय के उदर से सुंदर एक बालक ने जन्म लिया। सूत जी महाराज के सामने सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव भगवान आप कह रहे हैं कि गाय के उदर से सुंदर एक बालक ने जन्म लिया, गाय के उदर से बच्चा और बचिया होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि सुंदर बालक ने जन्म लिया। तो सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा कि ऋषिवर, संत ने आशीर्वाद दिया था कि इस फल के स्वरूप से फल स्वरूप सुंदर बालक का जन्म होगा। तो सन्यासी महात्मा ने ये नहीं कहा था कि बच्चा और बचिया होगा, इसलिए महात्मा का आशीर्वाद लगा और गाय को फल खिलाने के पश्चात भी गाय के उदर से सुंदर बालक ने जन्म लिया। आचार्य सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हुए निवेदन करते हैं कि वो उस बालक का नाम आत्मदेव जी महाराज ने मन में विचार किया
कि मेरा नाम आत्मदेव है और मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली ने यह बात कही कि 9 महीने गर्भ में धारण किया हमने, सर्दी गर्मी अनेकों अनेक कष्टों को बर्दाश्त किया हमने, और नाम अपने नाम से जुड़ा हुआ आप रखेंगे यह मुझे स्वीकार नहीं है। आत्मदेव जी ने कहा देवी तुम क्या चाहती हो? धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली है और मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूं। आत्मदेव जी ने कहा कि देवी तुम्हारी जो इच्छा, तुम्हारे नाम से जुड़ा हुआ नाम हो या हमारे नाम से जुड़ा हुआ नाम हो, बात तो बराबर है। और आत्मदेव जी महाराज भोले भाले ब्राह्मण वो स्वीकार कर लेते हैं।